और वहीं कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्यपाल के निवास पर जाकर उनसे मुलाकात की थी और अब मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। कांग्रेस के लोगों के खिलाफ उनको बदनाम करने के लिए जबरदस्ती इस तरीके की प्रोपोगंडा रचते हैं और फिर ये न्यूजें फैलाते हैं और परेशान करने के उद्देश्य से ये लोग बाग काम कर रहे हैं। इनके खुद के तो काम कुछ हो नहीं रहे हैं, खुद कोई काम कर नहीं रहे हैं, जनता की सुध ले नहीं रहे हैं। ये दिल्ली के चक्कर लगाते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के जो पिछली सरकार है उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। दिल्ली वाले नेहरू जी पे, राजीव जी पे, उन पे आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह पे लगाते हैं और यहाँ वाले हमारे गहलोत साहब पे या हम लोगों पे किसी ने जो सरकार में काम किया है उन लोगों पे, मंत्रियों और उनके ऊपर आरोप लगाते, अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। तो हम महामहिम से मिले और महामहिम ने हमें ये कहा है कि हमारा ज्ञापन लिया और उन्होंने कहा कि अभी तक मेरे पास इस तरह की कोई पत्रावली नहीं आई है। आप चाहें तो सरकार से, चीफ सेक्रेटरी से या डीजीपी से आप पता कर सकते हैं। मेरे पास आएगी तो मैं जरूर आपका जो ज्ञापन है उसको ध्यान में रखते हुए ही मैं जो न्यायोचित निर्णय होगा वो करूंगा। तो हमारा इतना कहना है कि केवल मात्र ये लोग बाग इस तरीके की खबरें फैला करके सीएमओ से, सीएमआर से और फैला करके एक भय का वातावरण बना कर के रखना चाहते हैं जिससे इनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं उठाए, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए, इनकी गवर्नेंस के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए, इनसे पानी का, बिजली का, बच्चों की नौकरी का, किसान का, खेती का, सड़क का कोई सवाल इनसे नहीं पूछे। इनके ऊपर किसी तरह की टिक्का टिप्पणी, जो आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई है, आए दिन लोग मर्डर कर रहे हैं, मार रहे हैं, चित्तौड़ का ले लो, बीकानेर का ले लो, जोधपुर का ले लो और एक तो केंद्रीय मंत्री तो कह रहे हैं कि वो जो जोधपुर में एक बिश्नोई की बजरी माफिया ने हत्या कर दी थी वो तो कहते हैं कि वो तो एक्सीडेंट है। तो इस तरीके से इनसे संभल नहीं रहा है प्रदेश और ये केवल और केवल कांग्रेस के नेताओं पे आरोप लगा करके उनके पिछले अच्छे जो कांग्रेस का शासन था उसकी कमियां खामियां जानबूझ के निकाल करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। 1.5 साल हो गए, इनको अपना विजन बताना चाहिए, अपने काम बताने चाहिए, इन्होंने क्या जनता के लिए अच्छा किया, किस प्रकार से किया, एजुकेशन में क्या कर रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं, वो इनको बताना चाहिए। वो नहीं बता करके इस तरीके से हमारे नेताओं को परेशान करने की इनकी साजिश है। और मुझे एक पता लगा है, जल्दी ही मैं पुख्ता जानकारी कर रहा हूं कि पता लगा है कि मंत्री खुद ये लिख रहे हैं कि इनके खिलाफ इस अधिकारी से जांच की जाए। मैं इस डिपार्टमेंट की नहीं कह रहा, दूसरे डिपार्टमेंटों की भी बात है कि सीएमओ से निर्देश मिल रहे हैं या दिल्ली से निर्देश मिल रहे हैं या खुद कोई अपनी विवेक से काम में ले रहे हैं, इसमें मैं नहीं जाना चाहता, मुझे पता नहीं। लेकिन मंत्री ये लिख रहा है कि इस आदमी से ये जांच कराई जाए, जो उसको कतई अधिकार नहीं है। कोई भी मंत्री किसी की भी जांच कराने के लिए वो अपनी तरफ से कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी नामित नहीं कर सकता है। ऐसा काम भी हमारे इस सरकार के समय में मंत्रियों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे उदयलाल जी आंजना हो, चाहे कोई दूसरे लोग हों, किसी तरह का कोई गलत काम हमारी सरकार के समय में नहीं किया गया है। और उदयलाल जी आंजना ने कहीं भी किसी भी तरीके से कोई अपने अधिकारियों का दुरुपयोग नहीं किया है। ईमानदारी के साथ में इन्होंने काम किया है। इनका राजनीतिक जीवन इतना लंबा है। इन्होंने जो सीपी जोशी जी जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके पार्टी हाईकमान के कहने पे इन्होंने चुनाव लड़ लिया। इसलिए जानबूझ के इनको टारगेट करके, इनको बदनाम करने के लिए और इनको डराने के लिए, धमकाने के लिए ये जो इस तरीके की बातें की जा रही है, जिसकी हम निंदा करते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरे विधायक जूली साहब के नेतृत्व में हम सब लोग ऐसी जो कार्रवाई, जो गलत कार्रवाई जो बीजेपी के नेता या बीजेपी के सरकार के इशारे के ऊपर की जा रही है, उसकी निंदा भी करते हैं और उसका विरोध भी करेंगे। जहां भी सड़क, सदन, कहीं भी जरूरत हो वहां पर हम लोग इनके साथ में। सर, इसी तरह एक बदनामी का कोई मामला बताया था कि पहले आपके पूर्व मंत्री हैं सालेह मोहम्मद, उनके पीए की गिरफ्तारी को लेकर के भी आया, जब काफी पहले उनके पीए थे, फिर दोबारा कोई जासूसी का। देखिए, हमारी सरकार के समय उदयपुर में एक गर्दन काटी गई थी एक टेलर को, ठीक है।
एनआईए ने उसकी जांच ली थी और उस टाइम भी एक ऐसा फैलाया गया था कि ये जो पाकिस्तान से इसके तार जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं, और एनआईए ने जांच ली थी, जिसके गृह मंत्री देश का जो होता है उसका हेड होता है, गृह मंत्री के अधीन आते हैं। क्या रिजल्ट आया साहब? टाई टाई फिश। तो अगर किसी ने कोई गड़बड़ की है, उनके पास में कोई जानकारी मिली है, तो हम जांच करें। जांच में अगर कोई भी हमारा व्यक्ति नेता होगा तो वो सहयोग करेगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी अपराधी, किसी भी राष्ट्रद्रोही, किसी भी व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना भी नहीं है और हम उसका कोई समर्थन भी नहीं करते। देश एकजुट रहे, देश राष्ट्र की जो भावना है वो हमारे लिए सबसे पहली है। राष्ट्र, उसके बाद में दूसरी चीजें हैं। तो ऐसा अगर उनको कोई इनपुट मिला है तो वो जांच करें और जो भी अपराधी पाए जाएं या जो दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, हमें कोई दिक्कत नहीं।